हेलो फ्रेंड्स, माय जैन डेलिकेसीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए मार्केट स्टाइल ढेर सारी परतों वाले क्रिस्पी क्रंची खस्ता और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चैन पफ की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम बिना अवन के आज बहुत ही आसानी से घर पे बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चैन पफ कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी को देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हम यहाँ पे पफ के लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टील की बड़ी वाली परत ली है। अब हम इसके अंदर 1 कप जितना मैदा ऐड कर देंगे, 1 कप जितना गेहूं का आटा ऐड कर देंगे। दोनों आटों को मैंने पहले से ही छान लिया था और आप यहाँ पे आटे का छान के इस्तेमाल करें। आप चाहे तो यहाँ पे पूरे के पूरा मैदे का इस्तेमाल करके भी आटा गूंद सकते हो। फिर हम इसके अंदर 2 पिंच जितनी हींग ऐड कर देंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून जितनी अजवाइन ऐड कर देंगे। फिर हम यहाँ पे आटे को मोइन करने के लिए 3 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। फिर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से आटे को मिक्स करते टाइम अगर हमारी आटे की इस तरह से मुट्ठी बन रही है तो हमने आटे को अच्छी तरह से मोइन किया है, तो ये मेज़रमेंट परफेक्ट रहेगा। फिर हम इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करते जाएंगे और एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला आटा गूंद के रेडी कर लेंगे। ना तो हमें यहाँ पे ज़्यादा सख्त आटा गूंदना है और ना ही हमें यहाँ पे ज़्यादा नरम आटा गूंदना है। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला आटा गूंद करके रेडी कर लिया है और इतना आटा गूंदने में हमने एक छोटे ग्लास जितना पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब हम आटे को रेस्ट पे रख के मसाला बनाने की प्रोसेस करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून जितने सरसों के दाने ऐड कर देंगे, 1/4 टेबलस्पून साबुत जीरा डाल देंगे। ये चटक जाए फिर हम यहाँ पे आधा टेबलस्पून सौंफ डाल देंगे, जिसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 पिंच जितनी हींग ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की कटी हुई हरी मिर्ची के टुकड़े भी डाल देंगे और इस लेवल पर हम गैस को स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि हमारी मिर्ची बिल्कुल भी ना जल जाए। उसके बाद हम एक के बाद एक मसाला डालते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 टीस्पून आमचूर डाल देंगे, 3 पिंच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हम साथ साथ में मिक्स करते जाएंगे। आधा टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला भी डाल देंगे। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे, भून के पिसा हुआ। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करने के बाद हम यहाँ पे 5 जितने मीडियम साइज़ के बॉईल करके मैश किए हुए कच्चे केले ऐड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे चैन वाला पफ जो बनाने वाले हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी को भी इस तरह से क्रश करके मिक्स कर देंगे। हमें यहाँ पे मसाले को ड्राई ही रखना है, वरना क्या होगा दोस्तों, जब हम पफ बनाएंगे ना तो हमारी स्टफिंग खुल के निकल सकती है। तो हमें यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस ऐड कर देंगे ताकि ये हमें आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। और उसके बाद बारी आती है कटा हुआ हरा धनिया गार्निश करने की और इस लेवल पर हम गैस को बंद करके स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख के आगे की प्रोसेस करेंगे। एक मीडियम साइज़ के बाउल के अंदर हम कॉर्नस्टार्च और घी का इस्तेमाल करके एक लई बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नस्टार्च लिया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाली लई बनाएंगे। ये काम हमें थोड़ा सा आराम से करना है ताकि हमारा कॉर्नस्टार्च इधर उधर फैल ना जाए। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक पेस्ट बना के रेडी कर दी है और इसका इस्तेमाल करने से हमारे पफ क्रिस्पी भी बनते हैं और इसकी एक एक परतें अच्छी तरह से खुलती भी हैं।
आधे घंटे के बाद यहाँ पे हमारा आटा भी सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। फिर हमने जो आटा गूंद के रेडी किया था ना, उसको हम यहाँ पे हल्का सा फिर से मथ लेंगे ताकि हमारा आटा बिल्कुल भी ना चिपके। यहाँ पे हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 7 जितनी लुइयाँ निकालेंगे और लुई की साइज़ हम जो रोटी के लिए लुई बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। तो हम यहाँ पे 7 जितनी लुइयाँ निकाल करके इस तरह से बाउल में डाल देंगे और बाकी का आटा हम दूसरे राउंड में इस्तेमाल करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक पेड़े जैसा बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे आटे को डस्ट करके पूरा चकला कवर हो जाए उतना सा पतला वाला बेल के रेडी करेंगे। और इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम बाकी की लुइया को भी इसी तरह से बेल के बड़ी साइज़ का बेस बना के रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने पूरा चकला कवर हो जाए उतना बड़ी साइज़ का बेल के रेडी किया है बेस, और बाकी के बेस भी हमने उसी तरह से बेल के रेडी किए हैं। तो अब बारी आती है पफ के लिए जो ज़रूरी प्रोसेस होती है ना, वो करने की। तो यहाँ पे हम चकले के ऊपर इस तरह से एक बेस को रखेंगे। फिर हमने जो लई बनाई थी ना, उसको हम अच्छी तरह से चारों ओर फैलाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे हाथों से करना कंफर्टेबल है, तो मैं यहाँ पे हाथों से लई को फैला रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से फैलाना ज़रूरी है ताकि हमारी पफ के लिए एक एक परत अच्छी तरह से खुल जाए और हमारे पफ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। और उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से आटे को भी डस्ट कर लेंगे। फिर से हम इसके ऊपर एक बेस रख देंगे। अगर इसकी साइज़ थोड़ी इधर उधर है तो हम इसको खींच के इवनली उसी साइज़ का बनाएंगे। दोबारा से वही प्रोसेस को दोहराएंगे। लई को अच्छी तरह से फैलाएंगे, आटे को अच्छी तरह से डस्ट करेंगे और इस तरह से हम एक के बाद एक के ऊपर एक बेस को रखते जाएंगे। और इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम सातों के साथ बेस को एक दूसरे के साथ इस तरह से सेट करते जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम बहुत ही ध्यान से करेंगे ताकि हमारे पफ का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए। और अब यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से इस तरह से रोल बनाते जाएंगे। जैसे हम भाखरवड़ी के लिए रोल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे हल्के हाथों से इसको राउंड में घुमाते जाना है। और जो फाइनल हमने यहाँ पे रखा था ना बेस, इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे आटे को डस्ट कर दिया था ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके। इसके बाद हम यहाँ पे रोल के चारों ओर भी अच्छी तरह से आटे को डस्ट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके। फिर बारी आती है यहाँ पे रोल को एक ही डायरेक्शन में इस तरह से हल्के हाथों से घुमाने की, और इस तरह से हम रोल को थोड़ा सा पतला करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रोल बन के रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है इसके दोनों साइड से काटने की, क्योंकि वहाँ पे इसका थोड़ा सा लेवलिंग गड़बड़ हो सकता है, तो हमें इसको यहाँ से थोड़ा सा काट लेना है। और इस आटे का हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बारी आती है इसमें से एक ही साइज के 7 जितनी अलग अलग लुइया को काट के रेडी करने की। ये प्रोसेस थोड़ी सी 7 पड़ी बनाने के लिए करते हैं ना, वैसी ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे से लुइया को काटेंगे और इसको हम राउंड शेप में इस तरह से लेवलिंग करके एक पेड़े जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 7-8 जितनी लुइया काट के रेडी कर दी है। तो अब हम यहाँ पे हल्के हाथों से एक पेड़े जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी लुइया बन के रेडी हो गई है। तो अब बारी आती है इसको हल्के हाथों से बेलने की। तो हमें यहाँ पे हल्के हाथों से थोड़ा सा आटा डस्ट करके रोटी की साइज़ का बेल के रेडी करना है। लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, वरना हमारी परतें अच्छी तरह से नहीं खुलेगी। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बारी आती है राउंड में से स्क्वायर बनाने की। तो यहाँ पे हम इस तरह से पट्टियों जैसा काट के अलग करेंगे। आप चाहे तो इस तरह की पट्टियों को तल के नमकीन भी बना सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इस पट्टी का दोबारा पफ बनाने भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्क्वायर बना के रेडी कर दिया है। और अब बारी आती है इसके अंदर हमने जो स्टफिंग बनाई थी ना, उसको अच्छी तरह से अप्लाई करने की। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से स्टफिंग को अप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ पे हमने जो स्क्वायर बनाया था ना, उसको थोड़ा सा एनवेलप जैसा बनाएंगे
तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसका लेवलिंग कर लिया है। तो इसके चारों ओर अच्छी तरह से हम पानी को लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। इसको अच्छी तरह से चिपकाना ज़रूरी है, वरना हमारी स्टफिंग बाहर भी निकल सकती है। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा एक पफ बन के रेडी हो गया है। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम बाकी के पफ भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ पफ बना के रेडी कर लिए हैं। तो अब बारी आती है डीप फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये गुनगुना सा गरम हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पफ को डाल देंगे। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा कि ये ऊपर से तो फटाफट से लाल हो जाएगा, लेकिन अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह सकता है। तो हम यहाँ पे जैसे पकोड़े, समोसे और कचौड़ियों को फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे पेशेंस के साथ स्लो फ्लेम पे पफ को फ्राई करना है। तो जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जा रहा है, हम इसकी साइड्स को चेंज करते जाएंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, हमें यहाँ पे उतना ही फ्राई करना है। और जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे उसके बाद ये अपने आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये गोल्डन ब्राउन जितना परफेक्ट वाला फ्राई होके रेडी हो गया है। तो इस लेवल पर हम पफ को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेनर के अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हो कि इसमें से बिल्कुल भी ऑयल रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो हमारा पफ एकदम परफेक्ट तरीके से हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो बाकी के पफ भी हम इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। है ना आसान तरीका पफ बनाने का दोस्तों। तो इस तरह से हम अवन का इस्तेमाल किया बिना भी बहुत ही आसानी के साथ घर पे पफ बना सकते हैं, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम एक के बाद एक पफ को फ्राई करके रेडी करते जाएंगे और ये बिल्कुल भी ऑयल को रिलीज़ नहीं कर रहे। तो हमारे पफ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बने हैं, मानते हैं ना दोस्तों आप। तो इस तरह से हमने फ्राई करके सारे पफ रेडी कर लिए हैं और मैं आपको इसका नतीजा दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और ढेर सारी परतों वाले बने हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि ये रेसिपी देखने के बाद आप इसको ज़रूर ट्राई करोगे। फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।